दोस्तों, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जल्द ही इसके ट्राई वेरिएंट का परीक्षण रशिया के साथ मिलकर किया जाने वाला था। दरअसल भारत का GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च स्टेबलाइजमेंट जो कि बेंगलुरु में स्थित है, यहाँ के साइंटिस्ट पूरी तरीके से कावेरी इंजन के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयार थे और ये टेस्ट रशिया के फैसिलिटीज में किया जाने वाला था। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते कावेरी इंजन के ट्राई वेरिएंट का परीक्षण अभी फिलहाल नहीं किया जाएगा, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि इसका टेस्ट GTRE भारत में ही क्यों नहीं कर लेती, तो आपको बता दें कि रशिया में ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध है जिससे इस इंजन का परीक्षण तो ग्राउंड पर किया जाएगा, लेकिन जो वहाँ का वातावरण होगा वो हाई एल्टीट्यूड का होगा। इसी वजह से कावेरी इंजन का परीक्षण रशिया में किया जाएगा। सबसे पहले ग्राउंड में ही हाई एल्टीट्यूड का परीक्षण किया जाएगा और जब यह परीक्षण पूरी तरीके से सफल होगा तो उसके पश्चात GTRE इस इंजन को फाइटर जेट में इनबिल्ड करके इसका परीक्षण हाई एल्टीट्यूड पर जाकर करेगा। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पहले से ग्राउंड पर ही देख लिया जाए कि अगर इसे फाइटर जेट में इनबिल्ड करके हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में ले जाया जाएगा तो यह पूरी तरीके से काम कर पाएगा या नहीं। वहीं अगर ग्राउंड पर इसका हाई एल्टीट्यूड परीक्षण न करके और सीधे ही इसे फाइटर जेट में इनबिल्ड करके आसमान में हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में ले जाया जाए और अगर इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि 90 के दशक में भारत ने इंजनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और 1998 तक कावेरी इंजन के 5 प्रोटोटाइप का निर्माण कर लिया गया था और साथ ही उनकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई थी। इन इंजनों का उपयोग भारत के तेजस लड़ाकू विमान में किया जाने वाला था, लेकिन जब तेजस लड़ाकू विमान में इन इंजनों का उपयोग करके परीक्षण किया गया तो इनमें कई तरह की खामियां पाई गई थी। जैसे कि जब यह तेजस लड़ाकू विमान ऊपर आसमान में पहुंचता था तो वह बहुत ज्यादा हीट हो जाता था, जिसके चलते तेजस विमान में लगे कई पार्ट्स पिघलने लगते और साथ ही उसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट था वो भी कम होने लगता था। वहीं पर इसके बाद 2004 में फ्रांस ने कावेरी इंजन को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए हाई एल्टीट्यूड में तेजस विमान का परीक्षण किया, लेकिन वहां पर भी तेजस विमान बुरी तरह विफल रहा था और 2014-15 तक तेजस विमान में जो स्वदेशी इंजन के उपयोग का प्रोग्राम चल रहा था वो पूरी तरीके से ठप हो चुका था। लेकिन इसके 2 साल बाद कावेरी इंजन पर फिर से काम शुरू करने की योजना बनाई गई और इस बार फ्रांस के सहयोग लेने की बात कही गई। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की जिस कंपनी के साथ काम शुरू किया जाने वाला था वह कंपनी भारत को टेक्नोलॉजी साझा करने पर सहमत नहीं हुई और इस तरीके से उनके साथ जो बातचीत चल रही थी वो भी नहीं बन पाई। इस कावेरी इंजन के फेल होने की जो वजह थी वो इसका आफ्टर बर्नर है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो इसका ड्राई सेक्शन था वो पूरी तरह से सही काम कर रहा था। अब लगातार फ्रांस और भारत के मजबूत होते रिश्तों की वजह से सेफ्रॉन जो इंजनों के निर्माण में एक्सपर्ट कंपनी मानी जाती है वो अब कावेरी इंजन के निर्माण के लिए सहमत हो गई है और अब इसका निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही किया जाएगा। ये जो कावेरी इंजन को अपग्रेड किया जाएगा ये 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। बहरहाल अभी इसमें रूस की वजह से काफी ज्यादा देरी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसका परीक्षण अभी हो नहीं पाएगा। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ भारत अपनी नेवी के लिए यूक्रेन से कई इक्विपमेंट्स को खरीदता था। नेवी के वारशिप के इंजन समेत कई पार्ट्स यूक्रेन से ही भारत आते थे, लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यूक्रेन से भारत को आने वाली सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गई है। लेकिन अब भारत ने इसका रास्ता भी खोज लिया है। आपको बता दें 22 अप्रैल को जब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भारत आए थे तो उसमें एक अहम मुद्दे पर बातचीत हुई थी जिसमें BHEL और GE पावर कन्वर्जन ने मिलकर काम करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत भारत में ही इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम नेवी के लिए बनाए जाएंगे। इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी में बड़े स्तर पर किया जाता है। इस सिस्टम का उपयोग खास तौर पर इंडियन नेवी अपने वॉरशिप में एनर्जी को बचाने के लिए करती है। जी पावर और भारत की BHEL मिलकर इसका निर्माण भारत में ही करेंगे, जिसके चलते भारत की निर्भरता भी दूसरे देशों से कम होगी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय नेवी के पास तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसे युद्धपोत हैं जिनके इंजन यूक्रेन से खरीदे गए थे। साथ ही इन इंजनों की रिपेयरिंग भी यूक्रेन की मदद से ही की जाती थी, जो युद्ध के चलते पूरी तरीके से ठप है। इस लिहाज से भारत अब अपनी तीनों सेनाओं के पास स्वदेशी हथियारों को पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल अभी कहना तो ये मुश्किल है कि भारत अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय सेना के पास जितने भी हथियार होंगे उसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी एमका विमान के निर्माण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उसके पहले ही भारत ने उसके इंजनों के निर्माण पर भी काम शुरू करने की योजना बना चुका है। यानी कि भारत का रुख पूरी तरीके से साफ है कि भले ही कुछ साल और लग जाए, लेकिन भारतीय सेना में जितने भी हथियार होंगे वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही बनाए जाएंगे। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से भारत ने काफी सीख भी ली है। इस युद्ध की वजह से हालांकि भारत को नुकसान भी काफी उठाना पड़ रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर मिशन, भारत का एक्सपोर्ट, भारत की कूटनीति, ये सब इस युद्ध की वजह से निखरी भी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।